एक्स और वाई एक्स वाई और जेड 2:3:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार उन्होंने डब्ल्यू को 1/6 भाग से पेड़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। जेड अपना भाग भविष्य में भी बनाए रखेगा। क्या तो दिखाई नहीं दे रहे? एक्स वाई जेड पहले लिख देते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशियो रहेगा, यहाँ पे न्यू रेशियो रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब त्याग। तो पहले एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीन तो है ना। डब्ल्यू बाद में आता है, ठीक है। चलो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:1 है ना। डब्ल्यू में तो ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो तीनों का टोटल कितना होता है, 6 होता है, तो 6/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। देखो ये जो रेशियो का आप निकाल रहे हो उसी के ऊपर से ख्याति का मूल्यांकन भी, मतलब ख्याति का भी बंटवारा पता चलेगा। तो यहाँ पे बोला है कि उन्होंने डब्ल्यू को 1/6 भाग से पेड़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो डब्ल्यू जो है उसको कितना भाग देना है, 1/6 भाग देना है। तो पूरे 6/6 में से 1/6 तो डब्ल्यू को जाएगा, तो कितना बचेगा। हम खाली ऐसे ही देखते हैं कि एक्स वाई जेड के लिए कितना बचेगा। तो एक्स वाई जेड तीनों के लिए कितना बचेगा। तो टोटल 6/6 भाग है, उसमें से 1/6 भाग किसको देना है, डब्ल्यू को देना है। तो 5/6 बच जाएगा। अभी जेड का यहाँ पे लिखा है जेड अपना भाग भविष्य में भी बनाए रखेगा, मतलब जेड को भी 1/6 चाहिए। उसका 1/6 था, उतना ही उसको चाहिए, वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सर ये कौन सा करवा रहे हो? 13। 13। तो अभी जो एक्स वाई जेड तीनों के लिए 5/6 भाग बचा है, उसमें से एक्स और वाई के लिए कितना बचेगा, क्योंकि जेड को तो देना है 1/6। तो एक्स वाई के लिए कितना बचेगा, 5/6 में से 1/6 किसको चला जाएगा, जेड को चला जाएगा। तो बचेगा कितना, 4/6 बचेगा। तो एक्स और वाई के लिए 4/6 बचेगा। अभी एक्स और वाई के लिए 4/6 तो बचेगा, लेकिन वो 4/6 को वो कौन से अनुपात में बांटेंगे। तो वो 4/6 को यहाँ पे जो पुराना प्रमाण दिया है ना 2:3, उन दोनों का प्रमाण ही देखना है। अभी 2:3 देखना है। क्या देखना है, 2:3, ये 2 और 3 को ही देखना है। बट्टे में जो 6 लिखा है उसको नहीं देखना है ना। तो 4/6 को कौन से अनुपात में बांटेंगे, 2:3 में, है ना। तो ये 2:3 में बांटेंगे, तो 2 और 3 का टोटल कितना होता है, 2:3 में बांटेंगे ना, तो 2 और 3 का टोटल कितना होता है, 5 होता है ना। तो 2/5 और 2/5 से बांट लेंगे, 3/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8/6 × 5 = 30। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 = 12/6 × 5 = 30। चलो अभी मैं सबको, पहले तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं काटना चाहता था, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि नहीं काटूँ। चलो अभी बाकी सबको 30 में बटे में 30 कर देते हैं। तो यहाँ पे 5/5 करें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10/30। यहाँ पे 5/5 करेंगे तो कितना होगा, 15/30। यहाँ पे 5/5 करेंगे तो हो जाएगा 5/30। यहाँ पे भी 5/5, 5/5 करेंगे तो 5/30। और यहाँ पे भी 5/5 करेंगे तो 5/30। तो उसका नया प्रमाण तो यहाँ पे पता चल गया, 8/12/5/5। 8/12/5/5। अभी उसका त्याग का प्रमाण से ढूंढना है। तो त्याग का प्रमाण के लिए देखो, वो 10/30 था, उसमें से उसके पास 8/30 बच रहा है, तो कितना त्याग कर रहा होगा। तो 10/30 में से 8/30 माइनस कर देते हैं,
तो 2/30 का उसने त्याग किया होगा। इसी तरह 15/30 है, उसमें से 12/30 का 30 उसके लिए बचेगा, तो 15/30 में से 12/30 बचेगा तो 3/30 रहेगा, उसकी वो त्याग करेगा। तो कुल मिलाकर 3 और 2 5/30 इसके लिए बचना चाहिए, जो उसका लाभ हो जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो उन दोनों का त्याग का प्रमाण कितना हुआ, 2/3। क्योंकि नए प्रमाण में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो त्याग के प्रमाण में भी चेंजेस होगा नहीं। और यही चीज़ आपको ख्याति के मूल्यांकन के रूप में भी कर सकते हो। क्लियर हुआ। एक्स और वाई 5/4 के प्रमाण में लाभानी बांटते हैं। उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तीनों साझेदार भविष्य में लाभानी समान भाग में बांटेंगे। केवल त्याग का प्रमाण ही ज्ञात करना है, क्योंकि नया प्रमाण तो दे दिया है। तो एक्स और वाई 5/4 उसका प्रमाण है। जेड को तो प्रवेश दिया, मतलब अभी पहले तो उसका प्रमाण कुछ था नहीं, तो 5 और 4 हुआ 9, 9/9 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 4/9 और यहाँ पे 5/9। अभी न्यू प्रमाण की बात करें, समान भाग में बांटेंगे, तो 1/1, तो यहाँ पे तीनों का टोटल 3 हो रहा है, तो 3/3, उसको बट्टे में 3 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। तो सबका जो बट्टे में है, डिनोमिनेटर है, हर छेद है, उसको समान बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने का मतलब ये है कि हम कीमत में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। 3/9, 3/9 और 3/9, तो हो जाएगा यहाँ पे 9/9। तो देखो, ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस मिलेगा, तो 5 - 3/9, 9 तो कॉमन निकल जाएगा, तो 5 में से 3 गया था, 4/9। यहाँ पे 4 - 3/9 बराबर 1/9, तो यहाँ पे 2/9 बचेगा। यहाँ पे माइनस में 3/9, तो ये उसका त्याग का प्रमाण हो गया 2/1, ये 2 और ये 1। क्लियर हुआ। XYZ 3/2/1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। उन्होंने W को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया है। उनका नया लाभानी का प्रमाण 4/3/2/3 रखने का निश्चय किया। केवल त्याग का प्रमाण याद कीजिए। सिंपल सा सवाल है, जैसे हमने 14वां किया वैसा ही ये 15वां है। XYZ, लेकिन इसमें 4 दिया है। W का तो पहले होगा नहीं। चलो, x 3 2 1, तीनों का टोटल होता है 6, उसके बट्टे में 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। उन्होंने W को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। उनका नया प्रमाण भी दे दिया। वाह, 4/3/2/3, टोटल हो रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/12। यहाँ पे कर देता हूँ 12, 12, 12, 12। अब सबके बटे में समान करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6/12। यहाँ पे कर देता हूँ 2 दूनी 4/12। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/12। यहाँ पे कर दूँ 12/12। यहाँ पे तो कुछ बचना नहीं चाहिए। ओके, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो 6/12 - 4/12, मतलब 6 - 4/12 हो जाएगा 2/12। सर आ गया मेरा। 4 - 3/12 बराबर 1/12, एंड 2 - 2/12 बराबर 0, और इसको लाभ मिलेगा 3/12, क्योंकि आगे कुछ है नहीं तो ये माइनस में आएगा। तो x और y यहाँ पे त्याग कर रहे हैं, z कोई त्याग नहीं कर रहा है, इसलिए x और y का जो
प्रमाण रहेगा वो लिखना पड़ेगा, किस किस का बाकी रहेगा। एक्स और वाई है तो एक्स और वाई ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि 2 में एक उसका आंसर आ गया। आपको लिखना पड़ेगा एक्स और वाई का प्रमाण 2 में त्याग का प्रमाण। ठीक है सर मेरा